Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 11th की मैथ्स के एनसीईआरटी बुक के सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे। कल हमने इसी चैप्टर की थ्योरी तथा डिफिनीशन कराई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले आप वह वीडियो देखें, तभी यह टॉपिक आपके समझ में आएगा। तो आओ देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्क्राइब सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। जो हमारे ये सेट्स गिवन है x इक्वल टू 1, 3, 5 एंड y इक्वल टू 1, 2, 3, इन सेट्स के हमको यूनियन निकालना है, यानी x यूनियन y। यूनियन में हमने बताया था सारे एलिमेंट रहते हैं, दोनों सेटों के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे, बट जो कॉमन एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सेट x के 1 आ गया और सेट y से यहाँ पर 2 आ गया। 1 यहाँ x में भी था और 1 y में भी था, इसीलिए एक बार लिखा गया है। नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार तो लिख चुका है। 2 हो गया, 2 के बाद 3 x में भी है और y में भी है, तो यहाँ से फिर 3 ले लिया जाएगा और उसके बाद में 5। तो हमारा ये बन गया x यूनियन y। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू AEIOU और सेट B इक्वल टू ABC है। इन दोनों सेटों का हमको यूनियन लिखना है, तो लिखेंगे A यूनियन B। A यूनियन B, A यूनियन B में दोनों सेटों के एलिमेंट आएंगे, बट जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो रिपीट नहीं करने चाहिए। जैसे A दोनों सेट में है तो एक बार लिखा जाएगा और B सेट B में ही है केवल, तो B लिख दिया। उसके बाद C सेट B में ही है केवल, उसको लिख दिया, यानी इन तीनों को हमने लिख दिया है। अब इसमें कौन से बचे, E बचा है और I बचा है और उसके बाद में O बचा है और U बचा है। तो ये हमारे सेट A यूनियन B निकल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, A इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x हमको ऐसा लिखना है, सेट A ऐसा है हमारा कि उसमें नेचुरल नंबर होने चाहिए। x की वैल्यू वो है जो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, यानी 3, 6, 9, 12, इस तरीके से नंबर आगे इंक्रीज करते जाएंगे हमारे। तो ये हमारा सेट A हो गया। सेट B कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमको इसमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो 6 से लेस देन हो। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो अब इन दोनों का हमको क्या लिखना है, यूनियन, यानी A यूनियन B। अब इन दोनों में सारे एलिमेंट लिखे जाएं, इन दोनों सेटों के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो हम लिखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। सेट B में 1 है, 2 है, 3 है। 3 दोनों में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन इसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। 4, 5। अब इसके बाद ये भी नंबर सेट B के सारे एलिमेंट हो गए। अब इसके लिखेंगे सेट A के 3 हो चुका है, अब 6, ऐसे 9 और 12, ये ऐसे ही इंक्रीज करता चला जाएगा और इनफाइनाइट तक होंगे। ये हमारा सेट A यूनियन B फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, A इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो हमारा सेट A बन जाएगा A इक्वल टू 1 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी 2 होगी। नेचुरल नंबर है तो 2, 3, 4 और 5 और 6, लेस देन इक्वल टू है, इस वजह से 6 भी रहेगा। B क्या कह रहा है, B इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 6 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 10 से लेस देन होना चाहिए। तो 6 से ग्रेटर देन 7, 8, 9,
बस इतने ही नंबर इसमें आएंगे, 10 से लेस देन बता रहा है। इस वजह से इसका अगर हम निकालेंगे ए यूनियन बी तो हमारा ए यूनियन बी निकल आएगा। देखो ए और बी में कॉमन कौन सा एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो फिर दोनों सेटों का सारे एलिमेंट इनमें लिख देना है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा ए यूनियन बी निकल आया है। अब अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, ए इक्वल टू 1 2 3, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 5, बी इम्पटी सेट है, बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमको निकालना है सेट ए यूनियन 5। ए यूनियन 5 हमने प्रॉपर्टी भी बताई थी, क्या होता है ए यूनियन 5 इक्वल टू ए ही होगा, क्योंकि 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है। इस वजह से ए के जो एलिमेंट है वो सारे इसमें लिख दीजिए 1 2 3, ये हमारा सेट ए यूनियन 5 फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू ए कामा बी, सेट बी इक्वल टू ए बी सी, तो हमको ये बताना है इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है ये सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है, तो हमको ये चेक करना है। तो देखेंगे ए में जो एलिमेंट हैं ए बी और बी के एलिमेंट ए बी सी, यानी ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो ए यहाँ पर है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ पर है, बी इसमें भी है, यानी ए के दोनों जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में मिल रहे हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, अब आगे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब हमको ए यूनियन बी भी निकालना है, तो ए यूनियन बी हम इस तरीके से निकालेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू ए के एलिमेंट क्या है, ए है, तो ये यहाँ पे लिख दिया, बी भी है। अब सी बी वाले सेट में देखेंगे ए के तो सारे एलिमेंट हो गए, सेट बी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए है, ए तो लिख चुका है, बी भी है, बी भी यहाँ पर लिख चुका है, बचा क्या सी, तो सी यहाँ पे लिखेंगे। हमने बताया था कोई भी जो एलिमेंट अगर कॉमन है दोनों सेट में मिल रहा है तो वो एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं करेगा, केवल एक बार ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए और बी दो सेट हैं और उसमें से ए सबसेट है किसका, बी का सबसेट भी है, तो हमको ये फाइंड करना है। देन व्हाट इज, तो क्या ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी जो है वो होगा बी। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यही बताया था कि अगर ए सबसेट है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो हम लेट कर लेंगे सेट ए को ए कामा बी, ये हमने सेट ए लेट कर लिया। सेट बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी सी, ये हमने सेट बी इक्वल टू लेट कर लिया है। अब यहाँ पर ए जो सेट है वो बी का सबसेट है कि नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, अवेलेबल हैं, इस वजह से सेट ए जो है हमारा वो सेट बी का सबसेट है। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो अगर ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि बी एक क्या बहुत बड़ा सेट आया है, यानी यूनिवर्सल सेट इसको कह सकते हैं। अगर बी यूनिवर्सल सेट है और ए यूनियन यूनिवर्सल के साथ निकालेंगे तो यूनिवर्सल यानी बड़ा ही सेट आएगा। तो अगर ए इस वाले ए का हम इस वाले बी के साथ यूनियन निकालें तो इसमें एलिमेंट हमारे क्या मिलेंगे, ए बी सी मिलेंगे, यही हमारा आएगा। तो ये क्या है, सेट ए यूनियन बी भी है और यही हमारा सेट बी है, इसी वजह से ए यूनियन बी जो है वो सेट बी के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सी इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इक्वल टू 7 8 9 10, तब हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट हमको लिखना है, केवल वो नंबर जो कॉमन है उनको रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 ये सेट ए के एलिमेंट हमने लिख लिए।
अब सेट बी में क्या है 3 है, तो 3 तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, अब इसको रिपीट नहीं करना है। फिर सेट बी में क्या है 4 है, 4 भी यहाँ पर लिख चुका है तो 4 भी नहीं लिखना है। अब क्या बचा 5 और 6, यानी ये हमारा सेट ए यूनियन बी निकल आया है। नेक्स्ट है सेट ए यूनियन सी। अब हमको ए देखना है और सी के एलिमेंट देखने हैं, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ सेट ए और सेट सी दोनों के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। सेट ए यूनियन सी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा सेट ए यूनियन सी निकल आया है। अब हमको निकालना है बी यूनियन सी, यानी सेट बी और सी के एलिमेंट। इन दोनों में एलिमेंट क्या कॉमन है 5 कॉमन है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो अब हमको इन दोनों को जो कॉमन है इसको सिर्फ केवल एक ही बार लिखना है, तो लिखेंगे बी यूनियन सी इक्वल टू 3 4 5 6। इन 5 और 6 को रिपीट नहीं करना है। 7 और 8, ये हमारा क्या हो गया सेट बी यूनियन सी। अगला क्वेश्चन है बी यूनियन डी। अब हमको बी यूनियन डी फाइंड करना है, तो बी यूनियन बी ये है और डी, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो बी के एलिमेंट हैं और यहाँ से ये डी के एलिमेंट है, सारे एलिमेंट हमने इसी में बी यूनियन डी में लिख दिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इस वजह से सारे एलिमेंट लिख दिए गए हैं। अगर कोई एलिमेंट कॉमन हो जाता तो वो नंबर लिखा जाता, लेकिन 2 बार नहीं लिखते। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अभी हमने ए यूनियन बी निकाला था, क्या निकल के आया था ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे, तो ए यहाँ पर है और बी ये है। अब इसमें इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, जो कॉमन एलिमेंट हैं वो एक बार ही लिखे जाएंगे, जैसे 3 और 4 ये एक बार ही लिखेंगे, तो 1 2 3 4 3 4 तक हो गया। अब 3 4 बी में भी है तो इसको नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिख देंगे, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। इसका यूनियन निकालना है किसके साथ सी के साथ, तो सी कहाँ है ये हमारा 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो हम यूनियन निकालेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 5 और 6 ये कॉमन एलिमेंट थे, इसीलिए इनको एक ही बार लिखा है, रिपीट नहीं किया है। ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ए यूनियन बी यूनियन डी, ये फाइंड करना है। अभी हमने ए यूनियन बी क्या निकाला था 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए यूनियन बी था। अब इसी का यूनियन किसके साथ निकालना है डी के साथ निकालना है। डी है 7 8 9 10, तो हमको इसके साथ अब यूनियन निकालना है, तो निकालेंगे क्या निकल के आएगा ए यूनियन बी यूनियन डी हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। पहले बी यूनियन सी के साथ और उसका यूनियन डी के साथ निकालना है, तो बी यूनियन सी क्या है बी यूनियन सी, ये भी हम फाइंड कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 3 में। कैसे निकाला था बी और यू के सारे एलिमेंट लिखना है, और 5 और ये 6 जैसे यहाँ पर कॉमन है तो इनको रिपीट नहीं करेंगे, जैसे 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा बी यूनियन सी है। इसी का यूनियन डी के साथ निकालना है, डी है 7 8 9 और 10, तो इसके साथ में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ नंबर 7 है और 8, ये 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, ये नंबर बार बार सेट बी यूनियन सी में भी है और सेट डी में भी है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे 3 4 5
6 7 8 9 10, यानी ये हमारा सेट बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसी को हमको क्या करना है, उसी के हमको इंटरसेक्शन निकालने हैं। उसके यूनियन हम निकाल चुके थे, अब इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन हमने कल बताया था क्या होता है। इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट होते हैं, उसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो देखते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इन दोनों सेटों में कौन सा एलिमेंट जो कॉमन है। 1 एलिमेंट है, यहाँ पर भी है। 2 नहीं है कॉमन, 3 है यहाँ पर, 3 इसमें भी कॉमन है। तो जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या एलिमेंट कॉमन मिला है, 1 और 3, तो यानी सेट एक्स इंटरसेक्शन वाई का इंटरसेक्शन 1, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू सेट बी इक्वल टू ए बी सी, इन दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट जो हैं वो कॉमन है। तो यहाँ पर हमारा ए एलिमेंट है, यहाँ पर भी ए है, और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहे हैं। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एलिमेंट ए, केवल एक एलिमेंट जो है वो कॉमन है। अब अगला क्वेश्चन है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी ए की वैल्यू ऐसी है जो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो लिखेंगे 3 6 9 12 15, ये नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट तक ऐसे ही जाएंगे। और सेट बी इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी नेचुरल नंबर लिखने हैं और लेस देन 6 भी लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 तक हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब इन दोनों सेटों में हमको इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इंटरसेक्शन निकालना ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लिखेंगे इन दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों सेटों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 कॉमन है यहाँ पर, और कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, तो केवल इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ 1 से 6 तक लेनी है। तो हम सेट ए इक्वल टू लिखेंगे 1 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर देन लिखना है, 2 3 4 5 एंड 6। सेट बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, यानी 6 से बड़ी सभी वैल्यू लिखनी है 10 तक, 7 8 9, ये हमारा क्या हो गया, सेट बी हो गया। अब हमको ए सेट इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी इस ए इंटरसेक्शन बी एक भी एलिमेंट कॉमन ना होने की वजह से इसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, ए इक्वल टू 1, 2, 3 सेट बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन जो बी हमारा होगा वो 5 ही आएगा, क्योंकि इसमें भी एक भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, इफ़ ए इक्वल टू 3 5 7 9 11 एंड सेट बी इक्वल टू 7 9 11 13 एंड सेट सी इक्वल टू 11 13 15 एंड सेट डी इक्वल टू 15 एंड 17। तो फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमको सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं वही हमको लिखना है। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यानी इन दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है। तो देखेंगे यहाँ पर 7 है, इसमें भी 7 मैच कर रहा है, और यहाँ पर 9 है, इसमें भी 9 हमको मिल रहा है, और इसके बाद में 11 मिल रहा है, तो यहाँ पर 11 इसमें भी मिल रहा है। तो ये तीनों एलिमेंट इसमें इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो 7 9 और 11 ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हो गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। तो इन दोनों सेटों में यहाँ पर 11 जो है एलिमेंट वो कॉमन है और इसके बाद में 13 एलिमेंट जो है ये हमारा ये भी कॉमन मिल रहा है। तो हम ये करेंगे, लिखेंगे सेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 11 एंड 13। सेट बी इंटरसेक्शन सी फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए का इंटरसेक्शन हमको निकालना सी के साथ, फिर उसी का इंटरसेक्शन निकालना है डी के साथ, यानी ए सी डी, यानी सेट हमको ए लेना है और ये सी और ये डी। इन तीनों सेटों में जो एलिमेंट कॉमन मिलेगा वही हमको लिखना है। तो इसमें से 3 5 7 9 11 इस सी में है और डी में 11 नहीं मिल रहा है। तो डी में 15 और 17 है, केवल 15 और 17 सी में 15 है, तो इसमें फिर ए में नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए का इंटरसेक्शन सी के साथ हमको फाइंड करना है। तो ए सेट ये है और सी सेट ये है। इसमें क्या मैच कर रहा है, 11 एक एलिमेंट है जो दोनों में है, ए में भी है और यहाँ सी में भी है मिल रहा है, और 13 15 सेट सी में तो है लेकिन ए में नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से ए इंटरसेक्शन सी हमारा 11 फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन डी, यानी बी का इंटरसेक्शन डी के साथ में। तो बी का इंटरसेक्शन अगर डी के साथ निकालेंगे तो डी में एलिमेंट हमारे 15 और 17 है, तो यहाँ 15 है और यहाँ 17, ये सी में एक भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जो इनका कोई भी कॉमन एलिमेंट मिल जाए। तो बी इंटरसेक्शन डी हमको एम्प्टी सेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, इसमें हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी पहले बी और सी का हमको यूनियन फाइंड करना है, उसके बाद में ए के साथ में इंटरसेक्शन करना है। तो एक एलिमेंट लिख देंगे यहाँ पर, क्या है 3 है 5 है 7 है और 9 है और इसके साथ ही 11 है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी हमारा एलिमेंट है, बी ये है और इनके यूनियन निकालना है। यूनियन में सारे एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो एक बार ही लिखे जाएंगे, यानी 7 9 11 और 13 और 15, ये हमारा क्या हो गया, सेट बी यूनियन सी हो गया। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट हैं वो हमको कॉमन कौन से मिल रहे हैं, 7 है 7 यहाँ पर है, 9 है 9 है, 11 है 11 है, ये हमारे कॉमन एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा 7 9 और 11, ये हमारा सेट फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 7 ए इंटरसेक्शन डी, ए का इंटरसेक्शन डी के साथ में हमको निकालना है। तो ए का इंटरसेक्शन डी के साथ सेट ए देखेंगे और सेट डी देखेंगे। इसमें एक भी एलिमेंट हमको कॉमन नहीं मिलेंगे क्योंकि ए सेट ए में जो है 11 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे और सेट डी में 15 से लेस देन नंबर कोई नहीं है, इस वजह से इसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहे हैं। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे निकालना है ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ, बी यूनियन डी के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है। तो सेट ए क्या है, 3 5 7 9 और 11, ये हमारा सेट ए हो गया। इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी के साथ, बी ये है और डी ये है। इसमें लिखा है 7 9 11 और 13 और 15 और 17। अब इनके साथ में इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन है, 7 है यहाँ पर, 7 इसमें भी है, 9 है यहाँ पर, 9 है, 11 है, यही 3 एलिमेंट फिर से मिल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल टू 7 9 और 11, यही 3 एलिमेंट जो हैं कॉमन हमको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9
ए इंटरसेक्शन बी, पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, उसके बाद में फिर इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। तो हम देखते हैं, आओ, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और इंटरसेक्शन बी के साथ में, यानी इसमें कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन है। यहाँ पर 7 मिल रहा है, इसमें भी है, और 9 है और 11 है। तो 7, 9 और 11 ये ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड हो गया। तो लिखेंगे 7, 9 और 11। अब इसके साथ में इसका इंटरसेक्शन है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। अब हमको बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन देखना है। तो बी यूनियन सी के साथ में जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा 7, 9, 11, 13 और 15, ये बी यूनियन सी हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ये सेट जो हमने लिखा है और ये वाला सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको लिखना है। तो इंटरसेक्शन लिखेंगे तो 7 इसमें कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, इसमें 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ 11 है, यानी फिर से हमको यही मिल जाएगा 7, 9 और 11। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी पहले ए यूनियन डी हमको फाइंड करना है। तो ए यूनियन डी हमारा हो जाएगा, सेट ए ये है और डी ये है, तो लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11 और यूनियन डी के साथ 15 और 17, ये हमारा ए यूनियन डी फाइंड हो गया। अब इसके बाद में इंटरसेक्शन लगा दिया। अब उसके बाद बी यूनियन सी लिखना है। तो बी यूनियन सी यानी बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, सेट बी ये है, ये और ये है, तो लिखेंगे 7, 9, 11, 13, इसके बाद 11 हो चुका, 13 भी हो चुका, अब क्या बचा 15, केवल ये लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 7 है, यहाँ पर है 7, 9 है, 9 यहाँ 11 है, 11 है और 15 है, 15 यहाँ पे है। तो यानी इसका एलिमेंट हो जाएगा, लिखेंगे 7, 9, 11, 13 नहीं 15, ये 4 एलिमेंट इसमें कॉमन हो जाएंगे, 7, 9, 11 और 15, यानी जो इसका हमको आंसर आया है वो आया है 7, 9, 11 और 15, ये हमको आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर and set C equal to x such that x is an odd natural number and set D equal to x such that x is a prime number। तो हमको फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। अगर हमारा सेट A है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नंबर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, ये हमारे इनफाइनाइट तक नंबर हो जाएंगे। सेट B हमारा अगर क्या है इवन नेचुरल नंबर है तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, ये हमारा सेट बी हो गया इनफाइनाइट तक। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन हम बी निकालेंगे, हमारे ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन होंगे, जैसे 2 यहाँ पर कॉमन है, 4 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर नेक्स्ट अगला नंबर 5 और 6 होगा, ऐसे 6 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2, 4, 6, सेट बी के सारे एलिमेंट होंगे जो सेट ए में अवेलेबल होंगे। इस वजह से सेट बी के सारे एलिमेंट कॉमन हमको मिल जाएंगे। लिखेंगे सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट बी, यानी सेट बी ही हो जाएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सेट बी के सारे एलिमेंट हैं जो सेट ए में हमको मिलेंगे। इस वजह से सेट ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सेट बी ही हमको मिलेगा। अब नेक्स्ट करना है हमको सेकंड क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन सी के साथ में। तो ए का इंटरसेक्शन अगर हम सी के साथ निकालें तो सेट ए क्या है नेचुरल नंबर, यानी उसमें सारे नंबर आएंगे, और सेट सी में हमारे केवल ऑड नंबर होंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो ये तो सारे नंबर हमको किसमें सेट, ये सी हमारा सेट है और ये सेट ए हमारा क्या था
उसमें था नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 सारे नंबर थे इसी में। तो यानी इसके ये सारे एलिमेंट यहाँ पर सारे मिल जाएंगे, 1 3 ऐसे 5 7 ये सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे। यानी यही हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन जो सी है वो हमारा सी ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए इंटरसेक्शन डी। अगर ए का इंटरसेक्शन डी के साथ निकालें तो डी के सारे एलिमेंट हमको ए में मिल जाएंगे, क्योंकि ए जो है वो बड़ा नंबर है। जो ए सेट है वो एक नेचुरल नंबर है, उसमें सारे नंबर आएंगे, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो प्राइम हो। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, सी जो है वो भी सबसेट है ए का, डी जो है वो भी सबसेट है किसका, ए का। इस वजह से अगर ए का इंटरसेक्शन हम डी के साथ निकालें तो वो भी हमारा का फाइंड होगा, डी ही फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब फोर्थ, बी इंटरसेक्शन सी। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है, तो बी का इंटरसेक्शन हम सी के साथ निकालेंगे। बी हमारा सेट कैसा है, इवन नेचुरल नंबर का, और सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर है और बी में कैसे है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर के साथ ऑड नंबर नेचुरल नंबर का हम अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक भी एलिमेंट हमको कॉमन नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सेट बी में एलिमेंट वो मिलेंगे 2 4 6 इस तरीके से एलिमेंट आएंगे, और सेट सी में जो एलिमेंट होंगे वो 1 3 5 होंगे। तो इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएंगे। इस वजह से जो बी इंटरसेक्शन हम सी लिखेंगे तो उसमें एम्प्टी सेट हमको फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, यानी बी का इंटरसेक्शन हम अगर डी के साथ निकालें, बी का इंटरसेक्शन डी के साथ हम फाइंड करें तो क्या आएगा, बी हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर। बी जो सेट है वो इवन नंबर है, यानी 2 4 6 8 इस तरीके से है, और डी जो हमारा सेट है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 इस तरीके से आएंगे। तो इसमें एक के इस लिए 2 के अलावा और ऐसा एलिमेंट कोई भी नहीं आएगा जो कॉमन होगा, क्योंकि जो सेट बी है वो इवन नेचुरल नंबर है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी नंबर होता है, इस वजह से। और बाकी सारे नंबर ऐसे आएंगे जो प्राइम होंगे, बाकी ऐसे सारे इसमें नंबर हैं जो प्राइम हैं। प्राइम नंबर तो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, इस वजह से इसमें केवल एक ही एलिमेंट जो 2 है यही एलिमेंट हमको कॉमन मिलेगा, यानी बी इंटरसेक्शन जो हमको फाइंड होगा वो 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सी इंटरसेक्शन डी हमको फाइंड करना है। तो सी सेट जो सी है वो ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5 7 9, यानी ये जो सेट है ये हमको क्या होगा 1 3 5 7 9, ये हमको सेट सी मिल गया। और डी सेट जो होगा उसको हम लिखेंगे सेट डी इक्वल टू 2 3 5 7 11, यानी ये हमको फाइंड होंगे। तो इसमें सी और डी का अगर हम इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऐसा नंबर जो ऑड हो और प्राइम भी हो, ऐसा नंबर आएगा जो ऑड भी हो और प्राइम हो। क्योंकि 2 जो है तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, 3 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, इसके बाद में 5 कॉमन मिल रहा है, इसके बाद 7 कॉमन मिल रहा है, फिर यहाँ पर 9 भी है। तो 9 कैसा नंबर है, 9 जो नंबर है वो ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, इसीलिए 11 जो नंबर है वो प्राइम है। तो यहाँ पर ऐसे एलिमेंट कॉमन होंगे जो प्राइम हो और ऑड नंबर हो। तो हम यहाँ लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, यानी यही इसमें सारे एलिमेंट जो हैं वो हमको कॉमन मिल जाएंगे, ऑड प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ये 2 सेट दिए गए हैं, ये दोनों सेटों में कौन सा सेट जो है वो डिसजॉइंट है, तो हमको बताना है, देखना है। तो फर्स्ट जो है 1 2 3 4, दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, यानी दूसरा सेट हमारा जो बन जाएगा वो 4 होगा, 5 है, 6 है, बस यही हमारा सेट मिल गया। अब ये हमारा जो सेट फर्स्ट है इसमें 1 2 3 और 4 है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये सेट डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों सेटों से अगर कोई कॉमन एलिमेंट निकाला जाए, इंटरसेक्शन अगर इन दोनों सेटों का निकाला जाए तो यहाँ पर 4 एलिमेंट आएगा। जब दो सेटों का, यानी जैसे हम अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो उन दोनों सेटों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 आना चाहिए, तभी वो सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ये हमने कल बताया था। इस वजह से ये दोनों जो सेट हैं, ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक एलिमेंट ये 4 है, यहाँ से भी 4 एलिमेंट हमको जो है वो कॉमन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AEIOU, एक ये सेट गिवन है, दूसरा सेट है CDEF। इन दोनों सेटों में कोई एलिमेंट, अगर ये सेट A है, दूसरा सेट ये है, हमने इसको B मान लिया, तो इन दोनों सेटों में कोई इंटरसेक्शन देखें निकाल के क्या आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर E है और इस सेट में E है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट फिर से इसमें कॉमन मिल रहा है, तो ये फिर से सेट, ये दोनों जो सेट हैं ये दोनों सेट इंटरसेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। एक्स जो है हमारा यहाँ पर एक इवन इंटीजर है, तो इसको हम लेट कर लेंगे A = 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये हमारा A हो गया सेट। दूसरा सेट है B = एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, उसमें ऑड इंटीजर है, तो 1 3 5 7 9, इस तरीके से हमारा दूसरा सेट मिल गया। तो ए इंटरसेक्शन अगर हम बी फाइंड करें तो हमको इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पहला इवन इंटीजर है, दूसरा ऑड इंटीजर है, तो इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इस वजह से क्या होगा, ये 5 सेट होगा। अगर 5 सेट हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डिसजॉइंट सेट जो है ये है, इसको हम लिखेंगे ये डिसजॉइंट सेट। ये हमारा जो है ये थर्ड वाला जो है ये डिसजॉइंट सेट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 इफ A = 3 6 9 12 15 18 21 and set B = 4 8 12 16 and 20, set C = and set D = ये हमारा गिवन है। हमको फाइंड करना है सेट A - B, तो A - B हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे A - B = अब सेट A और सेट B में जो एलिमेंट होंगे उनको कट कर देंगे, तो सेट A हमारा ये है, सेट B ये है। इसमें देखो 4 है, तो 4 इसमें मैच कर रहा कहीं पे नहीं, सेट A इसमें 8 है, इसमें भी 8 नहीं है। यहाँ पर 12 है, सेट B में भी है और सेट A में भी हमको 12 मिल रहा है, तो इसको भी कट कर दिया। 16 है, नहीं है। 20 है, नहीं है। तो केवल एक एलिमेंट हमको कॉमन मिला है सेट A और B में, तो उसको हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर A- अगर B लिखना है तो सेट A में जो एलिमेंट बचे हैं वो इसमें लिख दिए जाएंगे, शेष एलिमेंट सेट A के लिखे जाएंगे, क्योंकि A जो हमारा वो पहले आया है। तो इस वजह से हमारा सेट A जो फाइंड होगा वो लिखेंगे 3 6 9 15 18 और 21, ये हमारा सेट A - B फाइंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A - C। अब A का C के साथ माइनस करना है या A का डिफरेंस C के साथ निकालना है, तो सेट A और सेट B में देखेंगे, तो सेट A के जो एलिमेंट सेट C में जो मैच कर रहे हैं उनको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है। इसके बाद इसमें और कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें अब हमको निकालना क्या था, सेट A - C। तो A का डिफरेंस C के साथ अगर निकालना है तो अब पहले कौन सा एलिमेंट लिखा है, पहला सेट A है, तो A के एलिमेंट जो बचे होंगे वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 9 15 18 और 21, ये हमको सेट A - C फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A - D। सेट A - D निकालना है, तो A का डिफरेंस C के साथ, यानी A ये है और D ये है, तो A का डिफरेंस D के साथ हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर D में कौन सा एलिमेंट कॉमन है जो A में है, तो यहाँ पर 5 10 नहीं है, 15 है, यहाँ पर 15, यहाँ पर एक कट हो गया, 20 नहीं है। अब जो शेष एलिमेंट सेट A में बचे होंगे वो लिखे जाएंगे, क्योंकि A से D को माइनस कर रहे हैं, तो A के जो एलिमेंट बचे होंगे वो हम एलिमेंट सारे यहाँ पर लिख देंगे। तो A में एलिमेंट बचे हैं 3 6 9
12, 18 और 21, ये हमारा सेट ए माइनस डी फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट बी माइनस ए। अब बी का ए के साथ डिफरेंस निकालना है। तो सेट बी हमारा ये है और सेट ए ये है, तो बी को ए के साथ माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो बी माइनस ए इक्वल टू, बी में एलिमेंट जो कॉमन है ए के साथ में, पहले वो एलिमेंट कट कर दो। तो यहाँ पर 4 है, 4 नहीं, इसमें 8 भी नहीं है, 12 है, यहाँ पे 12 इसको कट कर दिया। और कोई भी एलिमेंट कट नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट कोई और मैच नहीं कर रहा है। तो अब इसमें एक एलिमेंट नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर सेट बी पहले लिख दिया गया है, क्योंकि बी माइनस ए हमको फाइंड करना है। तो सेट बी में जो एलिमेंट बचे हैं वो लिखेंगे 4, 8, 16 और 20। ये हमारा सेट बी माइनस ए जो है वो फाइंड हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी माइनस ए। अब हमको सी माइनस ए फाइंड करना है। तो सी माइनस ए इक्वल टू, सी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, सेट सी के और सेट ए के एलिमेंट देखना है। इसमें जो एक दोनों में एलिमेंट कॉमन है उनको कट कर देंगे। तो सी और ए में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो 6 होगा, 6 कट कर दिया गया। और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है। और इसके बाद इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहे हैं। तो सी माइनस ए लिखेंगे इक्वल टू, यानी यहाँ पर सी पहले आ गया है तो सी के एलिमेंट जो बचे हुए हैं, तो सी में एलिमेंट बचा है 2, 4, 8, 10, 14 और इसके बाद में 16। ये हमारा सेट सी माइनस ए फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट डी माइनस ए। सेट डी माइनस ए, इन दोनों में एलिमेंट जो कॉमन है उनको कट कर दो। तो सेट डी में कौन सा, यहाँ पर 15 कॉमन है और यहाँ पर भी 15 है। तो सेट डी माइनस ए, अब डी के एलिमेंट जो बचे होंगे, इसके एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो लिखेंगे। तो लिखेंगे 5, 10 एंड 20। ये सेट हमारा डी माइनस ए फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी माइनस सी, यानी बी माइनस सी इक्वल टू, तो बी माइनस सी, सेट बी हमारा ये है और सी ये है। इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 4 है, 4 को कट करो, 8 है, 8 को भी कट कर दिया, 12 है, 12 को भी कट कर दिया, 16 है, 16 को भी कट कर दिया। अब हमको लिखना है बी, यानी सेट बी में जो एलिमेंट बचे होंगे इसके एलिमेंट ही केवल लिखने हैं। तो इसमें एलिमेंट केवल बचा है 20। तो ये हमारा सेट बी माइनस सी फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी माइनस डी। तो बी माइनस डी के साथ निकालना है। तो डी और बी में कौन से एलिमेंट इसमें कॉमन है, 20 कॉमन है, 20 कट कर दिया और कोई भी एलिमेंट कॉमन इसमें नहीं है। अब बी माइनस डी है, यानी सेट बी में जो एलिमेंट बचे होंगे, तो सेट बी में एलिमेंट कौन से बचे हैं, 4, 8, 12 और 16। ये हमारा सेट बी माइनस डी फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट सी माइनस बी। तो सी माइनस बी फाइंड करना है इक्वल टू सेट सी ये हमारा और बी ये है। इसमें 4 कॉमन हो रहा, 4 को कट कर दिया, 8 कॉमन हो रहा है, 8 को कट कर दिया, 12 कॉमन हो रहा है, 12 को कट कर दिया, 16 कॉमन हो रहा है, 16 को कट कर दिया है यहाँ पर। अब हमको बचे हुए सेट के लिखेंगे सी के, क्योंकि सी माइनस बी हमने को निकालना है। तो सी माइनस बी अगर हमको निकालना है तो सी के एलिमेंट जो बचे होंगे, तो सी में एलिमेंट जो बचे हैं वो 2 है और 6 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 14 है। ये हमारे सेट सी के एलिमेंट बचे हुए जो लिखे हैं हमने, यही हमारा सी माइनस बी फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी माइनस बी। अब ये डी है और बी, डी माइनस बी करना है। इसमें एलिमेंट कौन सा कॉमन हो रहा है, 20, तो 20 को हमने कट कर दिया। तो डी माइनस बी, यानी जो डी में एलिमेंट बचेंगे वो हमने लिखना है। तो डी में इस एलिमेंट बचे हैं 5, 10 और 15। ये हमको डी माइनस बी फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी माइनस डी। सी माइनस डी, सी का माइनस डी के साथ, तो सी ये है और डी ये है। इसमें केवल 10 ही एलिमेंट जो है वो कट होगा, तो 10 कट हो गया। अब बचा क्या, किसके रिमाइंडर लिखने हैं, शेष बचे हुए एलिमेंट सी के लिखने हैं। तो सी में एलिमेंट जो बचे हैं वो बचा है 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। ये हमारे सी के एलिमेंट बचे हुए हैं। यही हमारा सी माइनस डी फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी माइनस सी। तो डी माइनस सी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी माइनस सी इक्वल टू, डी और सी में क्या एलिमेंट कॉमन है,
10 कॉमन है तो 10 को हमने कट कर दिया। अब डी के एलिमेंट लिखना है। पहले हमने सी के एलिमेंट लिखे थे, अब यहाँ पर क्या है, डी पहले आ गया है, तो डी के एलिमेंट जो बचे होंगे वो हमको लिखना है। तो यहाँ पर क्या बचा है, 5, 15 और 20, ये एलिमेंट हमारे बचे हुए 5, 15 और 20। तो ये हमारा डी माइनस सी फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इफ x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी, तो हमको x माइनस वाई फाइंड करना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू, इसमें कॉमन एलिमेंट जो है x और y में उनको हम कट कर देंगे। यहाँ b है, यहाँ पर b है, यहाँ d है, इसमें भी d मिल गया, तो ये कट हो गए। अब x में जो एलिमेंट बचे होंगे, क्योंकि x माइनस वाई हमको फाइंड करना है, तो x के जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो लिखना है a कामा c। ये x माइनस c, ये x माइनस वाई फाइंड हो गया। अब हमको निकालना है सेकेंड y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो हमने कट ही कर दिए हैं। अब y के एलिमेंट जो बचे होंगे वो हमको लिखना है। तो y के एलिमेंट जो बचे हैं वो बचा है f और g, ये हमको फाइंड हो गया y माइनस एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, x इंटरसेक्शन y, यानी x का जो इंटरसेक्शन है वो हमको y के साथ निकालना है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट है b, यहाँ पर b है और इसमें भी b है, ये हमको कॉमन मिल गया। और दूसरा एलिमेंट d कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर d है, तो ये दोनों इंटरसेक्शन हो गए, यानी x इंटरसेक्शन y इक्वल टू b कामा d हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर r कोई सेट है रियल नंबर का, एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज द r माइनस q। अब हमको r माइनस q निकालना है। तो r क्या है, r रियल नंबर का सेट है और q क्या है, रेशनल नंबर का सेट है, यानी जो r जो q है वो सबसेट होगा, q जो है वो सबसेट होगा r का रियल नंबर, यानी सारे रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर से हम रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे। तो रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर में एक रेशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है। तो अगर हम रियल नंबर से रेशनल वाला हटा देंगे पार्ट, तो बचेगा क्या, इरेशनल नंबर ही उसमें बचेंगे। तो हमको लिखना क्या है, r में बचे हुए एलिमेंट, तो r में वही एलिमेंट बचेंगे जो इरेशनल होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर को हमने कट कर दिया है, तो इरेशनल नंबर बचेंगे। तो r माइनस क्यू इक्वल टू इरेशनल नंबर, यहाँ क्योंकि इरेशनल नंबर को हमने माइनस कर दिया है, तो r में केवल वही एलिमेंट बचेंगे जो इरेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन से क्वेश्चन जो है वो ट्रू है या तो फॉल्स हैं, तो बताना। फर्स्ट है 2, 3, 4, 5 एंड सेट 3, 6, दूसरा सेट है जो है वो 3 और 6 से बताना ये डिसजॉइंट सेट है। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट एक भी कॉमन नहीं होंगे तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये कॉमन हो गया, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, ए ई आई ओ यू एंड सेट ए बी सी डी आर द डिसजॉइंट सेट। इसमें भी एक एलिमेंट जो ए है वो कॉमन मिल रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, यानी ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 6, 10 एंड 2, 14 एंड 3, 7, 11 एंड 15 आर डिसजॉइंट सेट। इसमें एक भी एलिमेंट जो है वो कॉमन हमको नहीं मिल रहे, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी नहीं कोई एलिमेंट मिल रहा, यानी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसमें भी एक भी एलिमेंट हमको कॉमन नहीं मिल रहे हैं, अगर कॉमन नहीं है तो ये भी डिसजॉइंट सेट हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।